हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है निर्बन भौमिक एंड आपका स्वागत है इस वीडियो में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनर जॉइन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आपको जो ये दो टेबल दिख रहा है, एक है कस्टमर्स टेबल और दूसरा है ऑर्डर्स टेबल। हम लोग ये दो टेबल का ही यूज़ करके अपना जॉइन्स के ऊपर काम कर रहे हैं। सो आप देखिए, ये जो कस्टमर्स का टेबल है इसमें एक अपना आईडी फील्ड है फॉर ईच एंड एवरी कस्टमर, एंड ऑर्डर्स वाला जो टेबल है उसमें भी आपको ऑर्डर आईडी दिख रहा होगा, हर अलग अलग ऑर्डर का अलग अलग आईडी। और ऑर्डर्स टेबल में आप देखिए कस्टमर्स आईडी बोल के भी एक फील्ड है, एक कॉलम है। तो ये जो कस्टमर आईडी कॉलम है ये ऑर्डर्स टेबल का फॉरेन की है। ओके, सो अगर आपको नहीं पता है कि फॉरेन की क्या होता है, कैसे सेट करते हैं, क्रॉस जॉइन क्या होता है, मैंने पिछले लेक्चर में अपना क्रॉस जॉइन बताया था, उसके पहले लेक्चर में मैंने फॉरेन की बताया था। तो गाइज आई वांट कि आप जाके पहले वो सब वीडियो देख लो, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। अगर आपको ये समझना है तो एकदम स्टार्टिंग से आप समझो तो आपके लिए अच्छा होगा। और ऐसा कोई डरावना चीज़ भी नहीं है, एक बार समझ जाओगे तो फिर बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर वे में आपको समझना होगा। सो आई विल से कि आप जाके फॉरेन की कैसे सेट करते हैं वो सब वीडियो देख लो मेरे प्लेलिस्ट में जो है, इसके पहले के वीडियोस, देन आके इस वीडियो को कंटिन्यू करो। सो ये जो कस्टमर आईडी फील्ड है ऑर्डर्स टेबल का, ये हमारा फॉरेन की है और ये रेफर कर रहा है कस्टमर्स टेबल के आईडी कॉलम को। आप देखिए मैंने एरो बनाया हुआ है, मतलब क्या कि ये जो कस्टमर आईडी है ऑर्डर्स टेबल में ये रेफर कर रहा है कस्टमर्स टेबल के आईडी कॉलम को। मतलब इसको देख के हम लोग कह सकते हैं कि कौन सा ऑर्डर किस कस्टमर ने प्लेस किया है। जैसे आप पहला ऑर्डर देख के कह सकते हो जहाँ पे कस्टमर आईडी 1 है कि ये कस्टमर आईडी 1 है, मतलब कस्टमर्स टेबल में आईडी 1 किसका है, बॉय जॉर्ज का। मतलब पहला वाला ऑर्डर बॉय जॉर्ज ने प्लेस किया, दूसरा ऑर्डर बॉय जॉर्ज ने प्लेस किया, वैसे आप देख के कह सकते हो। तो ये दोनों टेबल के ऊपर काम करके हम लोग जॉइंट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, राइट। हम लोग जॉइंट्स के ऊपर यही दो टेबल के साथ काम कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि सबसे जो फालतू जॉइन होता है वो कौन सा होता है, दैट इज क्रॉस जॉइन। मुझे दिखाना तो आपको पड़ेगा ही क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ, तो हर एक टाइप का जॉइंट्स मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्रॉस जॉइन बताया था। सो हाउ डज इट लुक्स लाइक दिस, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दोनों टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं, ऑलराइट। और ज्वाइन कर रहे हैं विद अ वैलिड कंडीशन, ठीक है। एक कंडीशन होता है, उस बेसिस पे हम लोग ज्वाइन करते हैं दोनों टेबल को। इधर से डेटा उठाते हैं, इधर से डेटा उठाते हैं, फिर दोनों को ज्वाइन करते हैं। बट अगर आप कंडीशन वैलिड नहीं दोगे तो आप डेटा तो दोनों टेबल से उठा लोगे लेकिन बहुत गंदा दिखेगा। तो ये देखिए गंदा सा एक टेबल जहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स। मैंने बस सिलेक्ट स्टार किया है कस्टमर्स टेबल से और ऑर्डर्स टेबल से। सो गाइज दिस इज क्रॉस जॉइन। आपको मैं ये एग्जीक्यूट किया हुआ ही है, आपको नीचे टेबल डिस्प्ले हो रहा है जो इसी क्वेरी के थ्रू आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि बहुत एक बड़ा सा टेबल डिस्प्ले हो रहा है और अजीब सा डेटा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि आप इधर राइट वाला सेक्शन देखिए, ठीक है। यहाँ आईडी से लेके कस्टमर आईडी तक ये जो राइट वाला सेक्शन है ये आ रहा है ऑर्डर्स टेबल से, और ये वाला जो सेक्शन है ये आ रहा है कस्टमर्स टेबल से। और ये कैसे करके डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है गाइज, हर एक फील्ड, हर एक रो के साथ मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया दोनों टेबल। तो अब देखिए जो ये राइट हैंड साइड में ऑर्डर्स टेबल से डेटा आ रहा है, यहाँ देखिए आईडी 1 1 1 1 1, मतलब 5 रो, ये 5 रो है ना अलग अलग, 1 1 1 1 1, 5 अलग अलग रो है। लेकिन अब देखिए कि हर एक रो का आईडी सेम है, मतलब ऑर्डर सब सेम ऑर्डर है, ठीक है, सेम ऑर्डर है। और यहाँ पे कस्टमर आईडी भी सबका सेम है। कस्टमर आईडी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ तक देखिएगा, ठीक है, जहाँ पे आईडी 1 है वहाँ तक देखिएगा 5th रो तक। यहाँ कस्टमर आईडी भी सबका 1 है और आईडी भी 1 है, मतलब सब एक ही ऑर्डर है, सिंगल ऑर्डर है। और इसको किया भी है एक ही कस्टमर ने जिसका कस्टमर आईडी 1 है। लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा आपको सबका नाम दिख रहा है, मतलब ये ऑर्डर हर एक कस्टमर के साथ मल्टीप्लाई हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोगों ने अभी जस्ट क्या देखा कि पहला ऑर्डर जो था उसका कस्टमर आईडी 1 है ना, मतलब उसका कौन ऑर्डर किया उसको बॉय जॉर्ज ने ऑर्डर किया है क्योंकि बॉय जॉर्ज का आईडी 1 है। ये वाला फील्ड इस फील्ड को रेफरेंस कर रहा है ना, तो यहाँ पे मुझे खाली बॉय जॉर्ज दिखना चाहिए था, ठीक है। दूसरा ऑर्डर ये है जहाँ 2 2 2 2 दिख रहा है, तो इसके में आप देखिए यहाँ भी कस्टमर आईडी 1 है, मतलब ये ऑर्डर भी बॉय जॉर्ज ने किया है, तो यहाँ बॉय जॉर्ज दिखना चाहिए था सिर्फ मुझे इस ऑर्डर के लिए। तीसरा ऑर्डर ये है पूरा, ठीक है। तीसरा ऑर्डर में मुझे दिख रहा है इधर 2 2 2, मतलब ये तीसरा ऑर्डर प्लेस किया है 2 किसका है, जॉर्ज माइकल का, जॉर्ज माइकल ने प्लेस किया है। तो मैं इसके ऊपर फिर से आपको पूरा नहीं बताने वाला हूँ। क्रॉस जॉइन तो आप देख रहे हो क्या होता है, आपको अगर अच्छे से देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। तो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ एक एक फील्ड चाहिए कि ये ऑर्डर किसने प्लेस किया है वो दिखाओ,
ये दूसरा वाला ऑर्डर किसने प्लेस किया है वो दिखाओ। तो गाइज यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे इनर जॉइन का। ऑलराइट, सो अब देखिए कि मैं क्वेरी कैसे लिखूंगा, कंडीशन लगा के, ठीक है। दोनों टेबल से डेटा उठाना है लेकिन एक वैलिड कंडीशन के साथ, ऐसे नहीं उठा लेना जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको उठा के दिखाया, ये क्रॉस जॉइन है, बहुत गंदे तरीके से डेटा हमें दिखाता है। तो अगर मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स, दैट्स फाइन। अब एक कंडीशन देंगे वेयर, ठीक है। कंडीशन तो आपको गाइस लॉजिक खुद से बिल्ड करना पड़ेगा। तो मुझे ये देख के क्या समझ में आ रहा है, मुझे क्या चाहिए कि कौन से कस्टमर ने कौन से ऑर्डर को प्लेस किया है। तो मुझे पता है कि कस्टमर आईडी जो है ऑर्डर्स टेबल का वो रेफर कर रहा है कस्टमर आईडी जो है ऑर्डर्स टेबल का वो रेफर कर रहा है कस्टमर्स टेबल के आईडी फील्ड को, राइट। मतलब क्या कि मैं उस हिसाब से क्वेरी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्वेरी लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स एंड कॉमा ऑर्डर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू कस्टमर्स आईडी, है ना। ये आईडी और ये आईडी जहाँ पे इक्वल होगा उन दोनों डेट मतलब वही फील्ड को खाली उठाओ। लेकिन आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, एक गलती होगा। क्या गलती होगा, मैंने यहाँ पे लिखा है वेयर आईडी इज इक्वल टू कस्टमर आईडी, और आप देखिए हम लोग के टेबल में दो आईडी के कॉलम है, ये आईडी और एक ये आईडी। तो MySQL कैसे समझेगा कि हम लोग कौन सा आईडी को रेफर कर रहे हैं, ये आईडी को कि ये आईडी को, कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन प्रिवेंट दिस बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे हम आगे बस टेबल का नाम मेंशन कर देंगे कि कौन सा टेबल हम लोग ये आईडी के लिए, ये आईडी के लिए कौन सा टेबल यूज़ कर रहे हैं और ये आईडी कस्टमर आईडी के लिए कौन सा टेबल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ आईडी के स्टार्टिंग में हम लोग लिख देंगे कस्टमर्स डॉट आईडी और यहाँ पे ऑर्डर्स डॉट आईडी। मतलब क्या कि सारे डेटा उठा लो कस्टमर्स टेबल से और ऑर्डर्स टेबल से जहाँ पे कस्टमर्स टेबल का आईडी फील्ड इक्वल हो ऑर्डर्स टेबल के कस्टमर आईडी फील्ड के साथ, है ना। सो दैट्स इट, इतना ही क्वेरी है। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। अच्छा, कुछ गलती हुआ है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट इज रॉन्ग। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ अननोन कॉलम ऑर्डर्स कस्टमर्स आईडी। ऑलराइट गाइस, सो सॉरी, ये कस्टमर्स आईडी नहीं है, ये कस्टमर आईडी है इस फील्ड का नाम, ठीक है। ऑर्डर्स टेबल में जो ये कॉलम है इसका नाम है कस्टमर आईडी। सो नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस। तो देखिए यहाँ पे हम लोग के पास एक अच्छा सा टेबल डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट लाइन में ले आता हूँ। ऑलराइट, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स कॉमा ऑर्डर्स वेयर कस्टमर टेबल का आईडी फील्ड इक्वल हो ऑर्डर्स टेबल के कस्टमर आईडी फील्ड के साथ। तो हमारे पास ये अच्छा सा डेटा अभी डिस्प्ले हो रहा है। तो हम चाहे तो इसको और अच्छे तरीके से रिफाइन कर सकते हैं डेटा को, इतना सारा अगर नहीं देखना है। सो वी कैन सिंपली पुट हियर द फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, देन ऑर्डर डेट फ्रॉम द ऑर्डर्स टेबल कॉमा एंड अमाउंट ऑफ द ऑर्डर। ऑलराइट, सो इसको अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखिए सबसे अच्छा टेबल, हम लोग दोनों टेबल से डेटा एकदम अच्छे तरीके से उठाया एक कंडीशन के साथ, एक प्रॉपर कंडीशन के साथ, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग कंडीशन है ना। आपको जो अभी इमेज दिख रहा है उसमें क्या है कि बहुत गंदा सा इमेज है। आई एम सॉरी गाइज कि मैंने इतना एक फालतू इमेज बनाया, बट आपको समझाने के लिए ये मुझे सबसे सिंपल एंड बेस्ट लगा। ये जो सर्कल है ए और ये सर्कल है बी, तो इन दोनों में जो कॉमन है उसको ओवरलैप कर दो, ओवरलैप करके वही डेटा मुझे यहाँ डिस्प्ले करा दो। तो वही हम लोग का यहाँ टेबल में डिस्प्ले हो रहा है जो ओवरलैप वाला सेक्शन है। सो दिस इज आवर जॉइन, दिस इज इनर जॉइन, ऑलराइट। बट इसको हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट इनर जॉइन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए इम्प्लिसिट इनर जॉइन। ओके, दिस इज इम्प्लिसिट इनर जॉइन। मतलब क्या कि डेफिनेटली एक्सप्लिसिट भी होगा, ट्रू, ठीक है। ये इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट तरीका भी है, और जनरल तौर पे आपको एक्सप्लिसिट वाला ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि वही यूज़ होता है इंडस्ट्रीज में, ठीक है। बाहर के मतलब आप कहीं पे काम कर रहे होगे तो आप देखो कि मैक्सिमम लोग वही यूज़ कर रहे हैं एक्सप्लिसिट इनर जॉइन को। सो सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
लिखेंगे हम लोग सिलेक्ट, पहले स्टार करते हैं, ठीक है, हर एक डेटा उठाते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स कॉमा ऑर्डर्स, इसको पहले थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स कॉमा ऑर्डर्स, गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, ऐसे नहीं होता है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, पहला एक टेबल का नाम यहाँ तक लिखा मैंने, अभी मैं लाइन ब्रेक कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा सिंटेक्स। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, उसके बाद जॉइन अपना कीवर्ड जो फर्स्ट टाइम हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जॉइन कीवर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स जॉइन, कस्टमर्स टेबल के साथ हमें क्या ज्वाइन करना है, हमें ऑर्डर्स का टेबल ज्वाइन करना है। सो विल मेंशन दैट टेबल्स नेम ऑर्डर्स, अरे यार क्या हो गया है, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स जॉइन ऑर्डर्स ऑन, और एक कीवर्ड ऑन, ऑन मतलब कहाँ पे ज्वाइन करना है, वेयर हम लोग यूज़ कर रहे थे ना, वेयर के जगह पे ऑन आ गया, समझ लीजिए। तो ऑन अब कंडीशन देना है, तो कंडीशन अपना तो यही कंडीशन है ना, कंडीशन तो चेंज नहीं होगा, खाली इधर का सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज हुआ है, दैट्स इट। एंड नाउ इफ आई एग्जीक्यूट दिस, तो अब देखिए हमारे पास सेम जो टेबल थोड़ा देर पहले दिख रहा था इम्प्लिसिट इनर ज्वाइन करके, अभी हमें वही सेम डेटा दिख रहा है एक्सप्लिसिट इनर ज्वाइन करके। इसको एक्सप्लिसिट क्यों कहते हैं, कुछ नहीं, बिकॉज हम लोग ज्वाइन कीवर्ड का यहाँ पे एक्सप्लिसिटली यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी सेम, अगर हम लोग चाहते हैं रिफाइन करके डेटा डिस्प्ले करवाना तो वो भी करवा सकते हैं। वो करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे कस्टमर्स पहले लिखा है और वो ज्वाइन कर रहा है ऑर्डर्स के साथ, तो इसीलिए ऐसे डेटा दिख रहा है, रिजल्ट ये आ रहा है। मैं अगर ऑर्डर्स पहले लिखूंगा, कस्टमर बाद में लिखूंगा, तो रिजल्ट अलग आएगा, नहीं गए, ऐसा नहीं होता है, रिजल्ट आपका सेम आएगा। रिजल्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो आउटपुट है, जैसा दिख रहा है उसमें खाली चेंज आएगा। तो मैं अगर यहाँ पे ऑर्डर्स कर देता हूँ और यहाँ पे कस्टमर्स, है ना, यही आप कह रहे थे ना, कस्टमर्स। तो अभी देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, वी गॉट, मतलब हम लोग को वही 5 रो मिला है, ठीक है, एकदम सही कि ये ऑर्डर को किसने प्लेस किया है। बट देखिए आप ऑर्डर्स टेबल का डेटा पहले आ रहा है, कस्टमर टेबल का डेटा बाद में आ रहा है, वही खाली डेटा रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम चाहे तो इसको रिफाइन कर सकते हैं, बस इतना लिख दीजिए, ठीक है ना, एग्जीक्यूट दिस। तो देखिए हमारे पास फिर से वही डेटा एकदम अच्छे तरीके से अब आ रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया था इम्प्लिसिट इनर जॉइन, अभी ये यूज़ किए हम लोग एक्सप्लिसिट इनर जॉइन। तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, ओके। सो गाइज दिस वाज इनर जॉइन, कैसे हम लोग दोनों टेबल से डेटा जो ओवरलैप कर रहा है, जो डेटा मैच कर रहा है, उसको उठा के कैसे रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। इम्प्लिसिट इनर जॉइन देख लिया आपने, एक्सप्लिसिट इनर जॉइन देख लिया। आप चाहो तो कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप एक्सप्लिसिट इनर जॉइन यूज़ करिए। एंड क्रॉस जॉइन तो यूज़ नहीं करना, क्योंकि आपने देखा कि क्रॉस जॉइन से कुछ वैसा अच्छा डेटा मिलता ही नहीं है, खाली दोनों टेबल को एकदम पकड़ता है, उठाता है, एकदम पूरा डेटा दे देता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जो कि यूजलेस है। तो हम लोग यूज़ करेंगे एक्सप्लिसिट इनर जॉइन। सो दैट्स इट। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा गाइज, देन डेफिनेटली लाइक द वीडियो, एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा। एंड अगर आप चैनल में नया आए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को, तो डेफिनेटली मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, तभी आपके पास डेली अपडेट पहुँचता रहेगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना जॉइंस के बारे में बात करना। एंड टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।